हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह के बजे हुए हैं 7 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर सब लोग लेट ही उठते हैं। 6:30 बजे तो मैं ही उठी थी और सब लेट ही लपेट चल रहा है, क्योंकि शाम रात में लेट से सोते हैं सब लोग और सुबह लेट ही उठते हैं। क्योंकि पहले सब लोग थे तो 12 तो बज ही जाते थे, तो उठने में ही लेट हो जाते थे और सभी लोग चले गए हैं और मैं ही रुकी हूँ अकेली। तो मेरी ही जाने की तैयारी हो गई है, मुझे भी जाना है। तो फिर यहाँ पर पहले लगा लूँगी झाड़ू, इसके बाद लगा लूँगी सब जगह पोंछा। और चाय पहले ही पी ली थी, क्योंकि उठे थे, ब्रश व्रश किया, इसके बाद ही चाय पी है। और जीजा जी थोड़ी देर में उठे हुए हैं और सबने नहा लिया था, खाना भी सबका हो गया था। तो कपड़े पड़े हुए थे तो उनको धूप से लेकर आई हूँ और रख लूँगी, क्योंकि आज मुझे अपने बैग में जो भी कपड़े बच्चों के निकले हुए हैं वो भी रखना है, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलूँगी। और जो थोड़े ही गीले थे उनको धूप में डाल दूँगी और मशीन में सुखा लिए थे तो जल्दी से सूख जाएँगे। वैसे तो मोटे कपड़े तो पूरे दिन ही धूप में डाले रहो तब भी नहीं सूखते हों, इतनी अच्छे से धूप नहीं निकल रही है, थोड़ी धुंधली-धुंधली सी धूप। और सर्दी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि धूप आती नहीं है तो पूरे दिन गलन सी रहती है। और ये शाम का टाइम है तो पानी पूरी लाए थे तो दीदी और मैं और मान्या ये सब खा रहे थे और सब लोग थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सबके जाने के बाद बिल्कुल पूरा घर खाली-खाली सा लग रहा था, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कब जाएँ, कब जाएँ? लेकिन कुछ काम था उस वजह से रुके थे, लेकिन वो भी काम पूरा नहीं हुआ, तो अब हम भी आ जाएँगे। क्योंकि अभी थोड़ी का मकान में काम था तो वही बाकी है। तो फिर हम भी, इतने दिन का टाइम नहीं था, क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए हम ही आ जाएँगे। और इसको दी बुआ दे रही थी इसकी खाने के लिए, तो ये अपने हाथ से खाने की कोशिश कर रहा था और बनता नहीं है, गिरा लिया था। और कुछ कह दो तो जल्दी गुस्सा हो जाना है। और इसने कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी तो इसको बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही थी, तो दिखाया भी था। और एक दिन घूमने भी गए थे हम लोग, एक मंदिर गए थे और गंगा जी तट पर गए थे, तो उसका वीडियो तो शूट किया था लेकिन एडिट नहीं किया था, तो आप लोगों तक नहीं भेज पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे सब लेट लपेट ही चल रहा है, ना कुछ। और सब लोगों ने पानी पूरी खा ली थी। इसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे थे, क्योंकि कुछ काम तो था ही नहीं, इसलिए बैठे थे। और ये अभी भी खा रहा है, इसका मन नहीं भरा हुआ है अभी। और जब फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे 1-2 घंटे बाद इसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था, क्योंकि 7:30 बज चुके थे। और जब खाना बनाएंगे तो 8:30 बज ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक ही यहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं। और थोड़ा बहुत शाम के टाइम नाश्ता हो जाता है, फिर इतनी जल्दी नहीं रहती है। और गाँव में तो वैसे ही जल्दी खाना बन जाता है, तो मुझे ये लगता है कि कितनी देर हो गई है। लेकिन यहाँ तो सब लोग लेट ही खाते हैं और सब लोग चले गए थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, खाली-खाली सा पूरा घर लग रहा था। और जब मैं भी चली जाऊँगी तो दीदी को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, कह रही थी अकेले मन नहीं लगता है, क्योंकि विभू कोचिंग जाते हैं और जीजा जी अपने कोर्ट निकल जाते हैं, तो बस घर पर सिर्फ अकेली ही रह जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या, रहना ही तो वहीं पर है। और जिस दिन पूजा हुई थी उस दिन का वीडियो डाला था, उस दिन से बीच में कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, ना ही डाल पाए थे। जब शूट ही नहीं किया था तो क्या डालते। लेकिन एक दिन ज़रूर गए थे, मंदिर गए थे, यहाँ पर अलोपी देवी का मंदिर है वहाँ पर, और गंगा जी घाट पर गए थे, तो वहाँ का तो वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन लेट हो गया था, डाल नहीं पाए थे। उसकी किसी दिन ज़रूर दिखाएँगे आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे कुंभ की इतनी अच्छी से तैयारी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग रात में गए थे तो लाइट, इतनी ज़्यादा लाइट थी कि सब जगह ये लग रहा था कि सुबह है, रात तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही थी।
और थोड़ी ही देर रुके थे क्योंकि काफ़ी लेट गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और सिर्फ देख के ही आ गए थे घूम के ऐसे ही। और कुछ वीडियो शूट किया था, कुछ नहीं कर पाए थे इसलिए भेजा नहीं था आप लोगों के पास, लेकिन किसी दिन ज़रूर डालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन कुंभ तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि 14 तारीख से मेला शुरू है, तब तक टाइम नहीं था। लेकिन जितना भी हमने वीडियो में शूट किया था किसी और वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर सुबह हम लोगों की जाने की हो गई है तैयारी, तो दीदी बना रही थी नाश्ता, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा पास्ता बनाया था और यही सब खा के जाएंगे और हम लोग तो सिर्फ चाय पी के जाएंगे। तो बच्चों के देवांश बता कह रहा था तो वो दीदी ने पास्ता बना दिया था दोनों के लिए, और हम लोगों के लिए भी रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया है और बस रेडी है, बिल्कुल तैयारी है जाने की। और जाते जाते ये बच्चे ये भी खा लेंगे क्योंकि फिर जब ट्रेन और निकली है स्टेशन के लिए। वो सुबह के बजे हुई हैं अभी 6:30 और 7 सवा 7 तक हमारी ट्रेन है, तब तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। और यहाँ पुल से एकदम से इतना अच्छा लग रहा था कि नदी के किनारे किनारे इतनी अच्छी कुटियाँ बनी हुई थी जो लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं, लोगों के लिए रुकने के लिए बनी हुई थी, तो यहाँ से दिख रही थी। और हम लोग तो गए थे वहीं पर देख के आए थे हम लोग पास से। तो यहाँ पर ब्रिज बना है तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुनसान सा मौसम बिल्कुल। और यहाँ पर आते ही ट्रेन आ गई थी, तो मान्या का हाफ टिकट भी नहीं लिया था और रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होने की वजह से यहीं पर बैठ गए थे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बिठा रहे ना किसी दूसरे को, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा यहीं पर बैठ जाओ। उन लोगों का भी ऐसा ही था, कंफर्म नहीं था, लेकिन उन लोगों को बनारस जाना था तो उन्हीं के साथ बैठ गए थे। और सुबह सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मान्या को देखो, कहा था कि शॉल ओढ़ लो तो नहीं, टोपा भी नहीं लगाया था और हुडी का टोपा लगाई हुई थी तो बस उससे कान एकदम से नहीं ढक रहे थे और सर्दी से इसकी बुरी हालत है। और करीब 2 बजे हम लोग मऊरानीपुर उतर गए थे, तो बस में बैठ गए थे, बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था ट्रेन में। और यहाँ पर आके इन लोगों ने पानी पूरी खाई थी मऊ में और हम लोग बस में बैठे हैं। करीब 4:30 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और पास में ही ठेला लगा हुआ था तो मैंने भी पानी पूरी खाई थी और इन लोगों के लिए सूखी बनवाई थी क्योंकि ये जाने के लिए नीचे बस से उतरने के लिए तैयार नहीं था। इसको ये लग रहा था कहीं पापा यहाँ ही ना छोड़ दें, शैतानी कर रहा था। तो कहा था कि अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो यहीं उतार देंगे, इस चक्कर में ये नहीं उतरी थी। वो मान्या कह रही थी मैं यहाँ पर 1 ही 2 खाऊंगी और गुड़साए में खा लूँगी। और गुड़साए खाने के चक्कर में मान्या ने ना यहीं पर खा पाई ना गुड़साए में, क्योंकि गुड़साए में बस लगी हुई मिल गई थी तो हम लोग जल्दी ही निकल आए थे, रुके नहीं थे। अगर बस छोड़ देते तो 7 बज जाते घर आने में। तो फिर ये यहीं पर पछता रही थी, कह रही थी वहीं पर खा लेते तो अच्छा था। और 4:30 बजे हम लोग घर आ गए थे तो यहाँ पर ये आके बड़ा खुश हो रहा था। घर आने की खुशी में समझो फिर नहीं है कुछ, ना मम्मी से ना पापा से, कुछ भी नहीं। और ये इतना बड़ा गुलाब का फूल खिला हुआ देख के बड़ा खुश हुआ था। आने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, इसके बाद चाय पी, फिर इसको भूख लगी थी तो मम्मी बोली गरम रोटियां सेंक देंगे, तो वही सब। पूड़ी खाने का किसी का मन भी नहीं था क्योंकि रास्ते में लाए थे वो 2-3 दिन। और देवांश के लिए खाना खिला देंगे। और यहाँ पर मान्या और ये भी बैठे हुए थे, खा रहे थे। वो सबसे बाद में हम ही खाएंगे क्योंकि इसको भी खिला रहे थे। तब मम्मी ने कहा तुम ही खा लो, गरम बन रही हैं, तो मैंने कहा पहले इसको खिला दें, इसके बाद ही खाएंगे। और गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। राधे।